मैं बंसी धमेजा ग्लोबल सिंधी जंक्शन द्वारा आयोजित फेसबुक लाइव प्रोग्राम में आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं बहुत बार आपके सामने आ चुका हूँ और अपने विचार पहले हम और हमारी ज़िंदगी पे कुछ समय बोलता रहा। उसके बाद श्रीमद् भागवत गीता 6 अध्याय मैं पूरे कर चुका हूँ। आगे बढ़ने से पहले फिर जैसे मेरी अपनी आस्था है, मेरा विश्वास है कि मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ इसके पीछे मेरी दोस्त, मेरी हमसफ़र, मेरी जीवन संगनी, मेरी पत्नी विमला धमेजा जो आज फ़नी दुनिया में नहीं है, 24 फरवरी 2016 को बाय बाय करके चली गई, उसकी ताकत है और ईश्वर की कृपा है। तो आज 7वें अध्याय पे जाने से पहले मेरे मन में था थोड़ा सा कवर अप कर लें, जो मैं थोड़ा बहुत बोल चुका हूँ उसका ब्रीफली आपके सामने थोड़ा सा प्रस्तुत करना चाहूँगा, तो फिर उसको आगे बढ़ाऊँगा। तो जानते हैं महाभारत का युद्ध, अर्जुन ने मना कर दिया युद्ध करने से, तो भगवान कृष्ण उसको समझाते हुए ज्ञान देते हैं। तो भगवान कृष्ण ने पहले शुरू में अर्जुन को समझाया है कि आत्मा और परमात्मा क्या है। शरीर का हनन होता है, शरीर खत्म होता है, आत्मा अविनाशी है। जैसे हम पुराने वस्त्र बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर पुराना छोड़कर नया धारण करती है। उसके बाद भगवान कृष्ण इसको निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं कि निष्काम कर्म करने से ही उद्धार होता है, और अर्जुन को समझाते हैं कि निष्काम कर्म करने से हमारे कर्म बंधन नहीं बनते हैं और कर्म बंधन नहीं बनने से मोक्ष का रास्ता खुलता है। तो इसमें थोड़ा सा मैं रेफर कर लेता हूँ, मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो उसके बाद उसको समझाते हुए कहते हैं कि समबुद्धि वालापन, जो समान बुद्धि वाला है, जो हमेशा एक समान रहता है, कभी विचलित नहीं होता, वो परम शांति को प्राप्त करता है। तो फिर अर्जुन के मन में विचार उठता है कि अगर बुद्धि ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म युद्ध में क्यों धकेलते हैं। तो भगवान कृष्ण उसको समझाते हुए कहते हैं कि ज्ञान भी कर्म के बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता, कर्म के बगैर एक पल भी मनुष्य नहीं रह सकता है, तो कर्म करते रहना ही चाहिए। और अपने लिए भी बताते हैं, मैं भी कर्म करने के लिए तत्पर रहता हूँ। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि और गुणों के आधार पे मैंने समाज को 4 हिस्सों में बांटा है। उनका कर्ता होने के बाद भी मुझे तो अकर्ता ही समझ, क्योंकि कर्म फल में मेरी इच्छा नहीं है, तो कर्म फल मुझे लिप्त नहीं करते हैं। तो निष्काम कर्म करने के लिए इसको प्रेरित करते हैं। और भगवान कृष्ण बताते हैं जब भी जहाँ भी धर्म की हानि होती है तो मैं शरीर धारण कर प्रकट होता हूँ, धर्म कर्म करने वालों के उद्धार के लिए और पापियों के विनाश के लिए। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ज़रूरी है कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है समझना। अकर्म क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपने लिए कहा कि मुझे अकर्ता ही मान, तो उससे लगता है कि अकर्म है जहाँ पर फल की इच्छा नहीं है, कर्म करते हैं उसमें फल की चाहना नहीं होती है, तो वो अकर्म हो जाता है।
उसमें इंसान कर्म करते हुए भी खुद को सोचता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो सब कुछ परमात्मा के लिए ही कर्म करता है, तो वो अकर्म है। विकर्म है जो कर्म हमें करना नहीं चाहिए, जो समाज के विरुद्ध है, जो शास्त्रों के विरुद्ध है, वो विकर्म है। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कर्म को समझना इतना आसान नहीं है, तो तू तत्वज्ञानियों के पास जा, तत्वज्ञानी तुझे समझाएंगे। अब तत्वज्ञानी यहाँ पर फिर तत्व की बात आ जाती है। तत्व बेसिकली 24 गिने जाते हैं। तत्व मीन्स कोई भी पदार्थ, कोई भी खास जो है, उनको शास्त्र अनुसार 24 तत्व हैं। एक गंध है, स्वाद है, ध्वनि है, स्पर्श है, रंग है, ये 5। फिर 5 महाभूत हैं। 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा, वायु और आकाश। फिर 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। आँखें हैं, नाक है, कान है, मुख है, त्वचा है, जीभ है, जो स्वाद चखते हैं, तो ज्ञानेंद्रियां हैं 5। फिर 5 कर्मेंद्रियां हैं। पाँव है, हाथ है, मुख है, गुदा है, स्पर्श है, 5 कर्मेंद्रियां हैं। और उसके बाद जो जीव आत्मा का है, पहले बता चुका हूँ। आत्मा एक परमात्मा का अंश गिना जाता है, उसको सूक्ष्म शरीर मिलता है तो जीव आत्मा बनती है। अब सूक्ष्म शरीर में 4 हिस्से हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ये 4 मिलाकर 24 बनते हैं। अब जो तो तत्वज्ञानी परमात्मा में विश्वास करते हैं, आस्तिक हैं, वो परमात्मा और आत्मा को भी तत्व गिनते हैं और वो पूर्ण ज्ञान इन तत्वों के विषय में ग्रहण करना चाहते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, उसमें ध्यान लगाते हैं। पर जो नास्तिक हैं, जो परमात्मा में विश्वास नहीं करते हैं, वो 24 तत्व ही गिनते हैं। अब इसमें एक सवाल उठता है जो मेरे मन में है, मुझे लगता है जो नास्तिक है वो कहते हैं सब कुछ अपने आप ही चल रहा है, इसमें कोई परमात्मा विशेष की कोई शक्ति नहीं है, ये सब कुछ अपने आप ही होता है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। अब इसमें कई बार मैं भी सोचा, अब जैसे अभी एग्जांपल मैं आपके सामने ही बात कर रहा हूँ, अगर हम मोबाइल किसी बच्चे को देंगे, वो जगह जगह पे टच करके और चला लेता है, और उससे पूछो ये कैसे चलता है, क्यों चलता है, वो तो कहेगा हमेशा ऑटोमेटिक है, ये तो होता ही है, इसको चलाने वाला क्या है, ये तो होता ही है, वो बचपन से देख रहा है। तो इसी तरीके से सृष्टि को हम देखते हैं तो अपने आप चलते हैं, उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, जन्म लेते हैं, प्राणी है, मनुष्य है, ये सब पेड़ पौधे भी उगते हैं, ख़त्म होते हैं, दोबारा होते हैं। और जैसे मैंने पिछली बार एग्जाम्पल दिया था, गाय दूध देती है, बैल नहीं देता है। तो फिर यहाँ सवाल सोचने का बनता है कि गाय ही दूध क्यों नहीं देती, बैल क्यों नहीं देता है। तो गाय को ऐसा बनाया गया है कि वो जब घास खाएगी तो दूध देगी। तो कोई ना कोई बनाने वाला है, कोई बनाने वाली कोई शक्ति है जो संसार को, सृष्टि की रचना की है, सृष्टि को चलाने वाला है। तो मेरा विश्वास परमात्मा में है। तो तत्वज्ञानी के पास अर्जुन को कहते हैं कि जाओ उनसे ज्ञान ग्रहण करो, जब पूर्ण ज्ञान तुम्हें हो जाएगा तो तुम मोह से छूट जाओगे, मोह माया के बंधन से छूट जाओगे। उसके बाद भगवान कृष्ण इसको समझाते हैं कर्म त्याग और कर्म योग। कर्म त्याग में संन्यास। तो भगवान कृष्ण समझाते हुए इसको कहते हैं कि कर्म योगी जो है वही सन्यासी गिनना चाहिए, क्यों कर्म योगी भी कर्म फल को त्याग करता है। जो कर्म फल का त्याग नहीं करता वो कर्म योगी नहीं है। तो कर्म योगी को ही सन्यासी मानना चाहिए। जो आसक्ति त्याग कर सारे कर्म परमात्मा को समर्पित करता है वो पाप से लिप्त नहीं होता है। तो इसका अर्थ यही है कि एक समझाने के लिए है कि जो भी हम कार्य करें परमात्मा का कार्य समझ के करें, परमात्मा को समर्पित करेंगे तो शायद हम पाप से लिप्त नहीं होते हैं। और जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिसको दिव्य ज्ञान हो गया है, वो कभी भी विचलित नहीं होता है। वो
अपने चाही हुई चीज़ प्राप्त करके खुश नहीं होता, अनचाही चीज़ मिलने पर भी वो विचलित नहीं होता है, हमेशा उसमें सम रहता है। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को योग की विधि बताते हैं कि योग कैसे करना चाहिए। योग यहाँ पर जो है आत्मा और परमात्मा का मिलन है, तो वो ऐसी क्रियाएं हैं जिससे हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं, वो विस्तार से अर्जुन को बताते हैं। और अलग अलग योग की क्रियाएं जो वेदों में कही गई हैं, तो उसका भी थोड़ा सा वर्णन करते हैं। तो वही फिर दोबारा दोहराते हैं कि स्थिर चित्त, जिसका मन स्थिर है, वो परमात्मा के ज्ञान प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। और ऐसे के लिए, ऐसे योगी के लिए जो स्थिर चित्त है, मिट्टी, सोना आदि वगैरह वगैरह सब कुछ एक समान लगते हैं, वो किसी में फ़र्क नहीं समझता है। और जिसका मन अपने कंट्रोल में है, तो उसका मन उसका परम मित्र है। अब कई बार हम काम करते हैं, बीच में से मन करता है कुछ और करने को, तो मन आपको अगर भटकाता है, अगर मन कंट्रोल में है तो भटकाएगा नहीं। जब मन भटकाता है तो वो शत्रु बन जाता है, और मन अगर भटकाता नहीं है तो वो परम मित्र है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन ही परम मित्र है, मन ही परम शत्रु है। तो जिसका मन वश में है वो ही खुश रह सकता है, वो अपने मन चाहे काम कर सकता है। फिर अर्जुन इनसे बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं कि कहते हैं कि जो कर्म योग में चलता है और परम सिद्धि प्राप्त नहीं करता, वो तो ना तो भोग भोगता है, ना ही उसको परम सिद्धि मिलती है, तो उसका क्या होता है। तो भगवान कृष्ण उसको समझाते हुए कहते हैं कोई भी अच्छा कार्य किया हुआ विफल नहीं होता है। तो ऐसा कर्म योगी जो परम सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता है, वो स्वर्ग लोकों में रहता है। कुछ समय रहने के बाद फिर उसका ऐसे परिवार में जन्म होता है जहाँ पर वो आके उसको वैसी ही सुविधाएं मिलती, वही पुराने जन्म की स्मृतियाँ आ जाती हैं, उसी राह पे खुद ब खुद चलता है और फिर परम सिद्धि को प्राप्त करता है। अब पीछे कर्तव्य कर्म के ऊपर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि जनक आदि ज्ञानी थे, वो जन कल्याण के कर्तव्य कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। अब यहाँ पर ज्ञानियों की बात की है, जनक आदि की बात की है। भगवान कृष्ण ने कभी भी अर्जुन को संन्यास धारण करने के लिए प्रेरित नहीं किया है, या परिवार छोड़ने के लिए प्रेरित नहीं किया है। तो पिछली बार जब इसी 6ठे अध्याय में था, तो आई थिंक विद्यानावनी ने सवाल किया था, क्या संसार में रह के भी संसारिक आदमी भी योगी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहीं भी संसार छोड़ने के लिए नहीं कहा है। हाँ, त्याग करने के लिए, कर्म फल का त्याग करने के लिए, निष्काम कर्म करने के लिए ज़रूर कहा है। तो योगी फिर अर्जुन को बताते हैं, जो भी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, जो तपस्या करते हैं उनसे भी कर्म योगी श्रेष्ठ है। कि भगवान की पूरी गीता में निष्काम कर्म पर एम्फेसिस दिया है, कर्म त्याग नहीं करना है, निष्काम कर्म करना है। तो यहाँ भी कहते हैं जो कर्म योगी है वो तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, और उनसे भी श्रेष्ठ है जो कर्म के फल की इच्छा से कार्य करते हैं। तो ये 6 अध्याय का थोड़ा सा मैंने ब्रीफली रखा है। अब 7वें अध्याय पे चलते हैं। 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। तो श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, अब इसको कहते हैं कि मैं वो योग विधि तुम्हें बताऊंगा जिसको समझकर तू अपने मन को स्थित कर पाएगा और मेरी शरण में आकर मुझे संपूर्णता से संशय रहित जान पाएगा। अब मैं तेरे लिए पूरे अनुभव सहित परम ज्ञान कहूँगा, जो ज्ञान तेरे लिए जानने के बाद इस संसार में जानने के लिए कुछ भी रह नहीं जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुझे वो ज्ञान दूंगा जिसको ग्रहण करके तेरे लिए कुछ भी जानने लायक इस संसार में शेष नहीं रह जाएगा। हजारों मनुष्य में से कोई ही
मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उनमें से भी कोई मुझको तत्व रूप से साक्षात्कार से जान पाता है। बहुत विरला है जो मोक्ष को प्राप्त करता है, वो जो परमात्मा को प्राप्त करता है। तो वही भगवान कृष्ण कह रहे हैं। भगवान कृष्ण अपने लिए बताते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी दो प्रकार की प्रकृति है, एक भौतिक है, एक चेतन है। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8। तो 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और 3 हिस्से जो हैं सूक्ष्म शरीर के हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8। ये 8 भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी ये जड़ प्रकृति है। इसके अलावा मेरी एक चेतन प्रकृति भी है, चेतन रूप प्रकृति है। और जड़ प्रकृति और चेतन रूप की प्रकृति के योग से ही, इसके मिलन से ही जीव की उत्पत्ति होती है। अब जड़ में कोई लाइफ नहीं होती, उसमें जीवन नहीं होता है। चेतन में जीवन है। तो जब चेतन की शक्ति और जड़ शक्ति मिलती है तभी जीव की उत्पत्ति होती है। और संपूर्ण संसार मैंने ही धारण किया हुआ है। और अर्जुन को बताते हैं कि इस संसार का मूल कारण मैं ही हूँ, उसके अलावा कोई और कारण नहीं है। कि भगवान कृष्ण बताते हैं कि मेरी जड़ प्रकृति है, चेतन प्रकृति है, इन दोनों के मेल से जीव की उत्पत्ति होती है और सारा संसार मैंने ही धारण किया हुआ है। इस संसार के का कारण मैं ही हूँ। उत्पत्ति का कारण भी मैं हूँ, विनाश का भी कारण मैं हूँ, और इसके अलावा कोई और नहीं है। फिर अपने लिए बताते हैं कि पृथ्वी में गंध मैं हूँ, अग्नि की तपश मैं हूँ, अग्नि की ऊष्मा गर्मी मैं हूँ, प्राणियों में वायु जैसा प्राण मैं हूँ, तपस्वियों का तप भी मैं हूँ, सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज मैं हूँ, और बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज भी मैं हूँ। भगवान जी अपने लिए बताते हैं कि ये सब मैं हूँ। फिर थोड़ा सा जो मुझे समझ आया मैं आगे थोड़ा सा अपना विचार रखूँगा इसके ऊपर। कहते हैं बलवानों का बल जो कामना रहता है, आसक्ति रहता है, वो मैं हूँ। और सब प्राणियों में धर्म अनुसार, शास्त्र के अनुकूल काम मैं हूँ। धर्म अनुसार पे ज़्यादा बल दिया है कि धर्म अनुसार काम मैं हूँ। तो काम की वजह से उत्पत्ति होती है, तो उसको जो धर्म अनुसार है, जो संतान उत्पत्ति करने के लिए काम है, वो कहते हैं मैं हूँ। प्रकृति में रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, तीनों का भाव मैं हूँ। ये तीनों गुणों और गुण के भाव मेरे अधीन है, मैं उनके अधीन नहीं हूँ। अब यार जैसे पीछे कहा कि मैं ही हूँ, तेजस्वियों का तेज भी मैं हूँ, बल भी मैं हूँ। तो इसका मतलब मुझे जो समझ में आता है कि मेरी शक्ति द्वारा ही ये सब कुछ चल रहा है। तो वो उस सेंस में है कि मेरी ही शक्ति है जो इसके पीछे है। तभी इन्होंने कहा है कि ये गुण भाव भी मेरे से है, मैं ही सब करता हूँ। ये जो 3 गुण हैं, इनके जो भाव हैं, उसमें मनुष्य मोहग्रस्त रहता है। इन गुणों में मोह रहता है, इसलिए इन गुणों से अलग भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे अविनाशी कोई जान नहीं पाता है। ये प्राकृतिक के गुण हैं जो हर मनुष्य को अपनी ओर खींचते हैं, उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए मनुष्य मोहग्रस्त रहता है और परमात्मा को जान नहीं पाता है।
और भगवान कृष्ण आगे कहते हैं ये 3 गुणों से जो प्रकृति है मेरी रची हुई, इस माया से किसी को भी पार पाना मुश्किल है। जो मेरे शरण आता है वो इस माया से माया को पार कर सकता है। तो गुणों में इतनी ताकत है तीनों में, जो मनुष्य को अपनी ओर खींचते हैं और मनुष्य उसमें खुद इन्वॉल्व हो जाता है, उससे बाहर निकल नहीं पाता है। पर परमात्मा की शरण लेते हैं तो हम गुणों के मोह से पार निकल सकते हैं। जो मेरी शरण में नहीं है वो अधर्मी है, दुष्ट है, मूर्ख है। भगवान कृष्ण बता रहे हैं नास्तिक स्वभाव के होते हैं, मेरी माया उनका ज्ञान हर लेती है। जो नास्तिक स्वभाव के हैं, जिनको परमात्मा में विश्वास नहीं है, तो जो इनकी रची हुई पर भगवान कृष्ण की सृष्टि है, उसके गुण हैं, वो उनकी बुद्धि भी हर लेती हैं। फिर आगे बताते हैं अर्जुन को 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं जो मुझे भजते हैं। एक वो है जो कष्ट निवारण के लिए, अपने दुख दूर करने के लिए करते हैं। दूसरे हैं जो धन चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं। तीसरे हैं जो जिज्ञासु हैं, जिनमें एक ख्वाहिश है जानने की, वो भजन करते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी हैं। तो ये 4 किस्म के लोग मुझे भजते हैं। एक है दुख निवारण के लिए, एक है जिनको धन संपत्ति चाहिए, तीसरे हैं जिनमें जिज्ञासा है, कुछ जानने की इच्छा है, वो भजते हैं, और चौथे ज्ञानी हैं। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं ज्ञानी सतह भी मेरी भक्ति में स्थित रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञानी को भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ बताते हैं क्योंकि वो बताते हैं कि वो मेरी ही भक्ति में स्थित रहता है। ऐसा भक्त मेरे को प्रिय है और मैं उसको प्रिय होता हूँ। यद्यपि 4 प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले होते हैं। अब यहाँ पे उदार हृदय कहा है कि चाहे जो दुख निवारण के लिए भजन करता है, चाहे वो धन संपत्ति के लिए करता है, उसका कुछ तो भगवान कृष्ण में विश्वास है, वो उदार दिल का है। तो कहते हैं 4 ही उदार दिल वाले होते हैं, पर ज्ञानी उनमें से सर्वोच्च है, लक्ष्य है, क्योंकि वो मुझे जानना चाहता है, वो मेरी प्राप्ति के लिए कर्म करता है, तो वो इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और अनेक जन्मों के बाद जो तपस्वी ज्ञानी मेरी शरण में आता है और ऐसा मानता है कि सभी के हृदय में सब कुछ मैं हूँ, मुझे ऐसा समझने वाला अत्यंत दुर्बल होता है। अब यहाँ पर अनेक जन्मों के बाद, तो जैसे पहले भगवान कृष्ण का अर्जुन को बताते हुए कि जो इस राह पर चलता है उसके कर्म नष्ट नहीं होते हैं, वो स्वर्ग लोकों में जाकर फिर ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहाँ पर उसको सुख सुविधा मिलती है और अपने आप ही इसी राह पर चल पड़ता है। तो यहाँ पर फिर कहते हैं कि अनेक जन्मों के बाद, क्यों हर जन्म में जब हम आप ऊपर उठते हैं तो नया जब जन्म होगा, जब नया परिवार मिलेगा, वहाँ पर इसी राह पे आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो उसमें अलग अलग जन्म में बढ़ते बढ़ते एक ही राह पर चलते चलते जो जन्मों के बाद तपस्वी ज्ञानी है वो मेरी शरण में आता है, तो वो ऐसा मानता है कि सबके हृदय में मैं ही हूँ, और ऐसा समझने वाला पुरुष अत्यंत ही दुर्लभ होता है। जो सांसारिक कामनाओं के कारण ज्ञान को नष्ट कर चुके हैं, अपने स्वभाव को पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण वो प्रकृति के वश हो जाते हैं। वो कामनाओं की पूर्ति के लिए देवी देवताओं का पूजन करते हैं, देवी देवताओं की शरण लेते हैं। अरे इसके पीछे जो एक शब्द अपने मन में आया था वो मैं कहना चाहूँगा। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो इस राह पे नहीं चला तो वो ऐसे
समृद्ध ऐसे परिवार में उसका जन्म होगा जहाँ पर उसको पुरानी स्मृति आ जाएगी और श्राप या तो मुझे ऐसा लगता है ये तो परम सिद्धि प्राप्त करने वालों के लिए। अर्जुन ने पूछा कि उनको अगर परम सिद्धि नहीं मिलती तो उनको क्या होगा। तो मुझे ऐसा लगता है हम जिस राह पर भी जाएंगे तो उस राह पे भगवान कृष्ण हमें आगे बढ़ाएंगे। तो रास्ता हमने चुनना है। कृष्ण की सपोर्ट हमें मिलेगी जिस राह पे जाना चाहें। जो लोग गलत रास्ते पे जाते हैं, मुझे लगता है उन्हीं गलत रास्ते पे जाने के कारण उनका जन्म फिर ऐसे परिवार में होगा जहाँ पर उनको गलत रास्ता ही मिलेगा। तो राह हमने चुननी है, ईश्वर की कृपा हमारे पर होती है। तो इसीलिए शायद अंग्रेजी में कहावत भी है, गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। हम अपनी मदद करते हैं तो परमात्मा भी हमारी मदद करते हैं। तो यहाँ पर फिर कहा था कि जो कामनाओं में फंस जाते हैं वो देवी देवताओं की शरण जाते हैं और देवी देवताओं का ही पूजन करते हैं और उनकी कामनाएं भी पूरी होती हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं तो वो कामनाएं भी मेरे कारण ही पूरी होती हैं। जो सांसारिक कामनाओं के लिए देवी देवताओं का पूजन करते हैं और उनकी कामनाएं पूरी होती हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं वो कामनाएं भी मेरे कारण ही पूरी होती हैं, मेरे द्वारा ही पूरी होती हैं। जो अल्प बुद्धि वाले हैं, क्षणिक फल प्राप्ति कर फल भोगते हैं, ऐसे देवताओं को पूजने वाले मनुष्य देवताओं को प्राप्त होते हैं। एक मिनट। भगवान कृष्ण कहते हैं जो फल प्राप्ति के लिए देवी देवताओं का पूजन करते हैं वो देवी देवताओं को ही प्राप्त होते हैं, परंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो भगवान कृष्ण का जो भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण के दिखाए रास्ते पे चलते हैं तो भगवान कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। जो मेरा असली रूप न समझ पाते हैं, बुद्धिहीन मनुष्य होते हैं, वो मुझे अप्रकट परमात्मा को प्राणी जन्म लेने वाला समझते हैं। इसलिए वो मेरे श्रेष्ठ अविनाशी परम प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं। अब जिनका तो विश्वास है परमात्मा में, भगवान कृष्ण में, भगवान कृष्ण अपनी शक्ति अपनी इच्छा अनुसार जन्म लेते हैं तो वो भगवान को उस हिसाब से देखते हैं। जो इस चीज़ में विश्वास नहीं करते हैं, उनका ज्ञान नहीं है, वो तो भगवान कृष्ण को भी एक प्राणी ही मानते हैं। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, मैं योग माया द्वारा ढका रहता हूँ, इसलिए मूर्ख नहीं समझ पाते हैं कि अजन्मा अविनाशी परमात्मा मैं हूँ। फिर अर्जुन को कहते हैं भूतकाल में, पीछे, वर्तमान में या आने वाले समय में जो भी जन्म और मृत्यु को प्राप्त होंगे उन सबको मैं जानता हूँ, परंतु कोई भी श्रद्धा भक्त रहित पुरुष मुझको नहीं जानता है। जिसमें श्रद्धा नहीं है वो भगवान को नहीं जान सकते हैं, भगवान कृष्ण को नहीं जान सकते हैं। भगवान अपने लिए कहते हैं मैं सबको जानता हूँ, जो भूतकाल में थे, वर्तमान में है, जो आने वाले कल में जो जन्मेंगे या मृत्यु को प्राप्त हुए, मैं उन सबको जानता हूँ। फिर कहते हैं, अर्जुन को बताते हैं सब प्राणी इच्छा द्वेष आदि द्वंद्वों से उत्पन्न मोहग्रस्त रहते हैं। इसके कारण वो बार बार जन्म लेकर पुनः मोह को प्राप्त होते हैं। तो जो मोह में रहता है, मोह माया में रहता है, तो फिर जन्म लेगा, फिर मोह को ही प्राप्त होगा। परंतु जो पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म करता है तथा अपने सभी पाप
संपूर्ण रूप से नष्ट कर चुका है, वो दृढ़ संकल्प से मुझे भज मोह आदि से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर बताते हैं पूर्व जन्मों में जिन वही बार बार होती है, सेम चीज़ है कि बार बार जन्म होगा, जिस राह पे हम जाएंगे। जिन्होंने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और अपने सब पापों को पूर्ण तरह से नष्ट कर चुके हैं, वो दृढ़ संकल्प से मुझे भज मोह आदि से मुक्त हो जाते हैं। उनमें मोह माया का जरा सा भी अंश नहीं रहता है। जो मेरी शरण हो, बुढ़ापे व मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करते हैं, वो ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो भगवान कृष्ण मेरी शरण में आकर मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करते हैं, वो ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो मुझे अधिभूत, अधिदेव, अधिभूत, अधिभूत, अधिदेव, अधज्ञ, अधिज्ञ, अधिभूत, अधिदेव, देव, अधज्ञ, अधयज्ञ जानकर मन में स्थित रखते हैं, अंत काल में मेरी शरण हो मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर ये 3 शब्द यूज़ किए हैं, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ। अधिभूत मीन्स जगत करता, प्राणियों को कंट्रोल करने वाला, सारे जगत को कंट्रोल करने वाला, नियंत्रण करने वाला, अधिभूत। देन अधिदेव, देवी देवताओं को नियंत्रण में रखने वाला, अधिदेव। और तीसरा है अधियज्ञ, सारे यज्ञों को नियंत्रण करने वाला। तो तीनों चीज़ें, 3 के अलावा और कुछ हो नहीं सकता है। सारे संसार का कंट्रोलर, देवी देवताओं को कंट्रोल करने वाला और यज्ञ वगैरह भी कंट्रोल करने वाला वो परमात्मा, जो इस आस्था से भगवान कृष्ण को भजते हैं, आस्था रखते हैं, वो अंत में भगवान कृष्ण को प्राप्त होते हैं। तो ये अंतिम है। इसके साथ ही 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग समाप्त होता है। तो मैं अपनी जितनी मेरी बुद्धि है, जितना मुझे समझ आया है, मैं अपने विचार आपके सामने रखता हूँ। और जैसे मैंने कहा था, कहीं पे कोई गलती हो, त्रुटि हो तो मुझे एक तो क्षमा करना, और अगर मुझे कुछ आप बताएंगे तो मेरा भी ज्ञान वर्धन होगा। मैं थोड़ा सा शुक्रिया अदा कर लेता हूँ जिन्होंने मुझे सुना है। जैसे देख रहा हूँ बहुत सारे, राजीव जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका। महेश सिंगोरान जी थैंक यू सो मच, आप मुझे अवसर देते हैं आने के लिए। अनूपा ज्ञानचंदानी जी थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनूप जी, विद्या नावानी थैंक यू सो मच। महेश जी थैंक्स अगेन। कविता अम्बानी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुमन नोतानी जी जय श्री कृष्ण, धन्यवाद आपका बहुत बहुत देखने के लिए, सुनने के लिए। इस तरीके से इसके अलावा सीमा दिख रही है, कुछ और भी चेहरे दिख रहे हैं। तो विद्या, सीमा, विमला आसनानी जी थैंक यू सो मच। सुमन नोतानी जी, हर्ष प्रियाणी जी, सीमा जी थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग मी। बहुत आभारी हूँ आप सबका, मेरे सुनते हैं। मैं आता हूँ आपके सामने फिर आने वाले रविवार को, संडे को, फिर इसी टाइम 5 बजे फिर आपके सामने हूँगा और 8वें अध्याय पे कुछ अपने विचार रखूँगा। जैसे मैंने पहले कहा था कि भगवान कृष्ण की कृपा से ही मैं श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद सरल हिंदी, सिंधी और अंग्रेजी में कर पाया। तो अपनी ही किताब जो लिखी हुई है उसको बेस मानकर मैं अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जो मुझे सुनते हैं उनका भी धन्यवाद, जो बाद में सुनते हैं। बहुत कहीं कहीं जगह ये तो सब जो ग्लोबल सिंधी जंक्शन में देख रहे हैं वो सामने आते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग देखते हैं। मैं सबका आभारी हूँ मुझे सुनने के लिए। मैं फिर आऊँगा, अगले संडे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, थैंक यू।